हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चन से, जो कि है ये एंशिएंट हिस्ट्री का इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेन एक क्वेश्चन है, जो आपको ऑब्वियसली हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा क्लियर फैक्ट्स रिमेंबर करने में। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिटी साइट्स हैड बाई पेट्राइट डिवीजन, जो कि हाई पार्ट जिसको सिटाडेल बोलते थे, जो कि वेस्टर्न साइड में रहा करता था और लोअर साइड में नॉर्मल आदमी लोग रहते थे। तो किसमें ये डिवीज़न था? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन है पहला हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन एंड सुक्तागोडा। तो पहला ऑप्शन है दैट इज़ वन, वन एंड टू, वन टू एंड थ्री एंड वन टू थ्री एंड फोर। तो प्लीज़ आंसर पॉज करके आंसर अपने सोच लीजिए, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें क्या था कि हड़प्पा में कि आपका मेनली ये नॉर्थ साइड में, पहले इसका डिवीज़न देख लेते हैं कहाँ से कहाँ था। तो नॉर्थ साइड में ये नंदा, जो कि है चेनाब रिवर, जम्मू एंड कश्मीर तक फैला हुआ था। साउथ साइड में था आपका ये दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र का एरिया है, वहाँ तक फैला हुआ था। इसका एक पर्टिकुलरली इसका एक्सटेंशन दिख रहे हैं। और ईस्टर्न साइड में ये आलमगीरपुर, जो कि यूपी में है, वहाँ तक फैला हुआ था। और इधर सुक्ता गेंडो, जो कि बलूचिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया, जो उधर टेरेन रफ टेरेन, उधर पहाड़ वहाड़ है, वहाँ तक ये फैला हुआ था, ये टोटल हड़प्पा। ठीक है। तो इसमें जो ये क्या वेल टाउन अर्बन वेल प्लान्ड, जो कि है अर्बन सिविलाइजेशन था। तो इसमें तो अब चलिए इसके अब डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं। तो इसमें जो आंसर होगा, ठीक है, तो ये जो फैला हुआ था, जो ये इसमें सुक्तागुडा में नहीं था, बाकी ये हड़प्पा, मोहनजोदारो और कालीबंगन तीनों में आपका था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या है कि जो मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा एंड कालीबंगा जो थे, इसमें मेट्रोपोलिस, जो कि सीटाडेल जो कि था अपर में, ये पूरा सबका आइडेंटिकल दिखता है, सारे तीनों जगह पे आपको मिल जाएगा, लेकिन सुक्तागुडा में नहीं था। ठीक है। तो अब आते हैं इसमें सेकंड क्वेश्चन के है, जो कि है सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इसमें आपको assertions दिया हुआ है और रीजनिंग दिया हुआ है। ठीक है, कि ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि नहीं। तो ये बेसिकली कंसेप्ट क्लियरिंग, अगर इस पे अच्छा रिस्पांस रहा तो मैं आगे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है। तो ये कंसेप्ट क्लियरिंग मतलब बेसिकली ये यूपीएससी लेवल का है, मतलब ऑल पीसेस। अब तो खैर सारे पीसेस का यही हाल होने वाला है। तो इसमें पहला एसर्शन दिया हुआ है और उसका ये रीज़न दिया हुआ है कि ये इसका एसर्शन का, ये अगर ये ट्रू है तो उसका करेक्ट रीज़न ये है, तो ये है। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि द वर्शिप ऑफ मदर गॉडेस एज अ फीचर ऑफ हड़प्पन रिलीजन वाज प्रिवेंट इन ऑल द हड़प्पन सिटीज। इसमें मदर गॉडेस का जो भी पूजा था, ये सारा हड़प्पन सिटी में फैला हुआ था। तो उसका रीज़न ये है कि जो भी फीमेल का जो टेराकोटा, जो मिट्टी का था फिगर, ये सबसे ज़्यादा मोहनजोदाड़ो में मिला है। तो ये इसका ये रीज़न है। तो ये रीज़न तो है नहीं। मदर गॉडेस और भी लिंगा शिवलिंग के स्टैचू मिले थे, बहुत सारे इसमें थे। तो इसमें आपका स्टेटमेंट कौन सा सही है? तो पहला है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो ए ये हो गया। बी जो हो गया कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर, ये इसका करेक्ट, ए और आर दोनों ट्रू है बट आर इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सी ये क्या है कि ए सही है और आर गलत है। और डी क्या है कि ए फॉल्स है बट आर गलत है। ठीक है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन? तो ये आपका हो गया। तो आप पॉज करके आंसर बताइए। तो इसमें करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे जो टेराकोटा फिगर था, ये बहुत सारे यक्ष आपको बहुत सारे लोग के मिले थे, बहुत सारे देवी देवता का मिले थे, लेकिन ये आपका करेक्ट मदर गॉडेस जो भी था, इनका प्रेवलेंट था हड़प्पन सिटीज़ में। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, लेकिन आर फॉल्स है। तो ये करेक्ट आंसर 3 है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है थर्ड। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड मार्क द ऑप्शन विच इज करेक्ट। तो इसमें आपको ऑप्शन करेक्ट करना है। तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए। इसमें क्या है कि द फर्स्ट मैन मेड पोर्ट वाज फाउंड इन हड़प्पा, ये तो है ही नहीं। ठीक है, ये लोथल में मिला था आपका। और सेकंड हो गया कि द मेन क्रॉप ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वेयर वीट एंड बार्ले। तो मेन क्रॉप जो कि है वीट एंड बार्ले। ठीक है। तीसरा है कि द लार्जेस्ट हड़प्पन सेटलमेंट इन इंडिया वाज राखीगढ़ी इन हरियाणा। तो ये तीसरा सही है। और चौथा ऑप्शन आइए आप पे, सॉरी एक्चुअली ये आप बताइए सही है कि गलत। ठीक है। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन है कि द लार्जेस्ट सेटलमेंट आर इन घाकड़ हक्का विलेज। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है। तो इसमें आपका 2 and 3 वाज करेक्ट। सो सॉरी, सॉरी बट ये एक्चुअली 2 and 3 इज करेक्ट। तो इसमें क्या है आपका सेकेंड, द मेन क्रॉप वाज दिस एंड 3 वाज द लार्जेस्ट सेटलमेंट दैट इज राखीगढ़ी। तो ये 2 और 3 सही है। इसमें कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द हड़प्पन इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ओके, एक सेकेंड प्लीज। नाउ इट्स फाइन। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसमें भी कौन सा ऑप्शन सही है? ठीक है। तो ये मेन है कि आपका चौथा क्वेश्चन है कि हड़प्पन इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। ठीक है। ठीक है।
और सेकंड है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो भी था एक इसमें एलेबोरेट ड्रेनेज सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है, तो ये सही है आपका। ठीक है, तो फर्स्ट गलत है क्योंकि मेनली अभी एक्सप्लेन, सॉरी आप, तो चौथा क्वेश्चन है कि कोट डीजी में जो है प्री हड़प्पन सेटलमेंट हैज बीन फाउंड। ठीक है, तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है कि कौन कौन सा सही है, 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4 एंड 1, 3 and 4। ठीक है, तो इसमें आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो आप प्लीज़ पॉज करके आंसर दे दीजिएगा। तो इसमें का करेक्ट आंसर हो गया 3 का बी, जो कि है 2 and 3। ठीक है, तो 2 and 3 में कौन कौन सा इसमें आपका है कि ड्रेनेज सिस्टम जो हर 90 डिग्री पे आपका यहाँ पे एक रोड हुआ करता था और यहाँ से ड्रेनेज सिस्टम निकल जाता था, और इंडस वैली सिविलाइजेशन में शुगर केन नहीं मिला था। ठीक है, तो 2 and 3 आपको इसमें है करेक्ट आंसर। तो जो इसमें जो है कि 2 and 3 करेक्ट है, क्योंकि हड़प्पा सिटी में वीट एंड बार्ले जिसमें बहुत सारे होते थे, डेट्स भी होते थे, मटर भी होते थे, ये सब, और मस्टर्ड भी हुआ करता था, तो इसमें बहुत सारा, तो मस्टर्ड जो कोई तेल के लिए मेनली यूज़फुल था, और ये बहुत ज़्यादा, और ये जो द पीपल हु वर अर्ली कल्टिवेटेड राइस एस इन 1800 BC में लोथल में ये आपका गेहूँ, सॉरी राइस उगाया करते थे। तो बाकी द हड़प्पन वेयर द अर्लीस्ट पीपल टू ग्रो कॉटन, तो ये आप लिख लीजिएगा कि हड़प्पन सबसे पहले कॉटन किसने किया था, तो हड़प्पन वेयर द अर्लीस्ट पीपल टू। और राखीगढ़ी में क्या था कि सबसे लंबा लार्जेस्ट हड़प्पन सिविलाइजेशन वहाँ हुआ करता था। ठीक है, तो इसका जो जैसे कि इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें देखिए पहले क्या है कि ना कि इसमें आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने सीखना होगा, क्योंकि मेन बहुत सारे क्वेश्चन, क्योंकि 100% मान लीजिए क्वेश्चन उसमें 30% ईजी होगा, 30% जो कि मॉडरेट होगा, मतलब लेके चलते हैं कि 40% ईजी होगा जो सबको करेगा, 30% दैट इज़ मॉडरेट जो आपको एलिमिनेट करके, मतलब हाँ ना, यही ऑप्शन, दो ऑप्शन में आप स्विच करते रहोगे, और जो 30% है वो पूरा टफ रहता है, जो कि हार्डली टू हार्डली कोई टच करता है। तो मेनली इसमें आपको एलिमिनेट करने सीखना होगा। तो ये आपका जैसे कि इसमें अब जैसे कि एलिमिनेट करना दिखाते हैं आपको, जैसे कि 4th नंबर क्वेश्चन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो इसमें जो पहला है कि द हड़प्पन इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर, तो ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि हड़प्पा जो था कि ये बहुत फल एज पे था, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लरिश कर रहा था, तो वहाँ पे ऑलमोस्ट 5 मिलियन तो ज़्यादा 50 से 60 लाख लोग की आबादी हुआ करती थी, तो बस वो एग्रीकल्चर पे डिपेंड तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा, और वैसे भी जो हड़प्पन था वो ब्रॉन्जेज सिविलाइजेशन हुआ करता था, ये घाघर हाकड़ा रिवर के अराउंड, मतलब ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि एग्रीकल्चर वाज नॉट द मेन ऑक्यूपेशन, दे मे हैव हैंडीक्राफ्ट, तो ये हैंडीक्राफ्ट से सब भी मिले, तो ये नॉर्मल ऐसे एलिमिनेट हो गया। तो फर्स्ट तो आपका ऐसे गया बच्चा 2, और ये तो आपको पता ही है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में तो 2 सही है, और कोट डीजी वाज परमानेंट सेटलमेंट नहीं मिला है और भी एक्सटेंड करते रहा है। तो ये आपको सिंपल सा, आपको वो जो मैंने पहले 4 बताया था, तो दिस, सो 2 and 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब पांचवा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट आर लोकेटेड इन हरियाणा, तो हरियाणा में कौन कौन सा हड़प्पा साइट है। इसमें ऑप्शन आपका पहला बनावली, कालीबंगन, राखीगढ़ी और रोपर। ठीक है, तो ये जो हरियाणा के जो था कि ये आउटर मोस्ट, सबसे आउटर मोस्ट लोकेशन पे ये मतलब स्थित था, मतलब कि सबसे आउटर मोस्ट लोकेशन पे था। तो बनावली और राखीगढ़ी जो थे हरियाणा के, ये सबसे आउटर मोस्ट लोकेशन पे हुआ करते थे, और ये करीब करीब एक एक्सटेंसिव सेंटर था राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा के हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, और ये करीब करीब 5000 साल पुराना ये सिटी हुआ करता था। और यहाँ पे बहुत सारा आपको एविडेंस मिल जाएगा कि जो कि पेव्ड रोड हुआ करते थे, और आपको ड्रेनेज सिस्टम था, बहुत सारा रेन वाटर कलेक्शन था, स्टोरेज सिस्टम, और बहुत सारा मेटल वर्क भी किया जाता था। तो इसका ऑप्शन आपका हो गया ये, सॉरी 1 and 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, बनावली और राखीगढ़ी। अब 6th क्वेश्चन देख लेते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हड़प्पा सिविलाइजेशन इज नॉट ट्रू, इट्स ट्रू। तो हड़प्पन कल्चर वाज फेमस फॉर इट्स डिस्टिंग्विश्ड सिस्टम ऑफ टाउन प्लानिंग, तो आप एक्चुअली क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, और सेकंड है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस फॉर मोहनजोदाड़ो सीम्स टू बी ए ग्रेट बाथ, तो मोहनजोदाड़ो में ग्रेट बाथ हुआ करता था। ग्रेनरी जो कि लास्ट बहुत बड़ा बिल्डिंग हुआ था वो मोहनजोदाड़ो में था। एंड द यूज़ ऑफ बेक्ड ब्रिक इन हड़प्पन सिटी वाज रिमार्केबल, तो इसमें जो भट्टे की ईंटें होते हैं वो इसमें रिमार्केबल था। और इसमें आपको करेक्ट आंसर देखना है, तो 1 and 4, 2 and 3 एंड 1, 2 and 3 एंड ऑल ऑफ दिस। तो इसमें आप पॉज करके आंसर दे सकते हैं, उधर क्वेश्चन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। इसका एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूँ कि जो भी पीपल यहाँ पे रहते थे वो एक बहुत सारा अच्छा एक स्टैंडर्ड प्लानिंग किया करते थे, जो भी इस पर्टिकुलर एरिया हड़प्पा एरिया में था, और हर सिटी जो कि था पर्टिकुलरली बहुत केयरफुली प्लान कर दिया गया था। और इसमें जो
सिविलाइजेशन था जब ये पीक पे था, तो ऑलमोस्ट हड़प्पा सिटी में 40,000 से भी ज़्यादा लोग रहा करते थे। और जो कि ग्रेट बात जो था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस था मोहनजोदड़ो में, एंड ग्रेनरी सबसे बड़ी बिल्डिंग हुआ करती थी। और बेक्ड जो कि भट्टे का ईंटा होता था, ये तो आपको पता ही है, फेमस था ही उस टाइम पे, भट्टे के ईंटा से ही सारा काम हुआ करता था। और 7वां नंबर का क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल एज फिगर सराउंडेड एज द मेल डिटी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें मेल डिटी किसके थे, तो विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसका आपका आंसर देना है, ठीक है। तो एलिफेंट, टाइगर, राइनोसोरस, बफेलो एंड डियर। तो इसका ऑप्शन हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 2 3 4 एंड 1 3 एंड 5। इसका आपको आंसर देना है, तो इसका आंसर प्लीज़ पॉज करके दे दीजिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज़ 1 2 3 4 एंड 5। तो इसका मैं एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। तो इसमें जो था आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन में कि जो कि ये पशुपति जो थे, जो एक प्रोटोटाइप शिवा के ही रूप है, तो उनका मेन एक ही मेल ऑर्गन एक ही मेल भगवान जो थे वो थे पशुपति, जिसको शिव जी का ये इनका बनाया गया था, इनका मतलब शिव जी का ये अवतार था पशुपति। और ये जो था इनका जो मूर्ति थे, ये जो देवता, ये 4 जानवर के से सराउंडेड हुआ करते थे, जो कि एक थे इनको जिसको पशुपतिनाथ बोला गया था। तो 4 एनिमल जिसमें थे एलिफेंट, टाइगर, बफेलो एंड राइनोसोरस। तो इसमें एलिफेंट, टाइगर, बफेलो एंड राइनोसोरस। और बाकी जो बचे 2 डियर, ये जो सीट था इनका जहाँ पे पशुपतिनाथ बैठा करते थे, उनके आसपास ही ये जो भी आपको डियर थे ये बैठा करते थे। तो दे वेर द सब बाकी एंड द हेड्रेस ऑफ द डीटी वाज हैज़ 2 हॉर्न। तो जो भी सर के पास इनका वो था, जैसे भगवान के सर के पास, तो उनके सर पे 2 हॉर्न था, जो कि पॉसिबली दैट कुड बी ऑफ अ डियर। द हेड्रेस ऑफ द डीटी हैज़ 2 हॉर्न, ठीक है। इट हैज़ द नंबर ऑफ बैंगल्स एंड हैज़ अ पेक्टोरल राउंड नेक, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा। अब 8th क्वेश्चन की बात करते हैं कि मैच, इसमें मैच आपको करना है लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 के साथ। इसमें बेसिकली कंसेप्चुअल है, जब तक आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं। तो इसमें जो कि देखिए क्या होता था ना कि जहाँ पे जो मिलता था उस हिसाब से ही, जैसे हड़प्पा हो गया, हड़प्पा को H नाम से दे दिया गया इसका सिमेट्री का, और ये राखी गढ़ी का R नाम से, तो यही इसका नंबरिंग किया जाता था। तो सिंपल से आपको मैच करना है कि मैच ऑफ द फॉलोइंग विद द करेक्ट सिमेट्री, और HR37 कहाँ से मिला है। तो आप ये एक्चुअली मैच कर लीजिए, फिर पॉज करके मैं आपका आंसर बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आपको एलिमिनेट करके आंसर बनाना होगा। तो सिंपल से देखिए, आपका फर्स्ट ऑप्शन तो ऐसे ही मिल गया। देखिए जो भी रहता था ना, जो भी जहाँ पे पर्टिकुलर चीज़ मिलता था, उस हिसाब से उसका फर्स्ट डिजिट का मार्क कर दिया जाता था। तो H हो गया, तो H से डायरेक्टली गया हड़प्पा, और R से राखी गढ़ी, तो इसमें कुछ है नहीं, तो H एंड R37 डायरेक्ट गया हड़प्पा। तो आप देख लीजिए A का 3 कौन सा है, तो दैट इज़ फर्स्ट A नंबर, दैट इज़ ऑप्शन A। तो डायरेक्ट आपको यही मिल गया, बाकी तीनों को खोजना है ही नहीं। तो B हो गया, B का आपका 4। डॉकयार्ड जो सबसे बड़ा था, लोथल जो कि गुजरात वाले पोर्शन में था आपका, तो B तो ऐसे ही बना। पशुपति जो कि अभी मैंने ऊपर वाले 7th नंबर में बताया, पशुपति महादेव सील, तो C आपका हो गया 2 नंबर, दैट इज मोहनजोदाड़ो से मिला था। एंड D कॉपर चैरियट, दैट इज दायमाबाद से मिला है, ठीक है। तो ये सिंपल सा एलिमिनेट करके आपको चलना होगा, बाकी ऑप्शन पता है नहीं, लेकिन बस थोड़ा सा हिंट देखिए, एज से पता चल गया, आपको सारा हिंट ऐसे मिलते रहेगा। 9th नंबर की बात करें कि विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन द कच्छ रीजन। तो कच्छ वाले रीजन में कौन सा हड़प्पा साइट आपको देखने को मिलेगा। तो आप आंसर पॉज करके प्लीज़ बताइए। तो कच्छ रीजन में आपको ये बेसिकली धोलावीरा और देसलपुर ही आपको कच्छ वाले रीजन में मिलेगा, ठीक है। लोथल आपका कच्छ वाले रीजन में नहीं है, ठीक है। तो धोलावीरा जो कि है बचाव डिस्ट्रिक्ट, जो कि बचाव तालुक बचाव तालुक में है धोलावीरा, और ये कच्छ डिस्ट्रिक्ट में है। और जो करीब करीब ये 1 किलोमीटर क्या, ठीक है, 1 किलोमीटर के रेंज में आपको दिखने को मिल जाएगा। और ये सबसे बड़े सॉरी वो 1 किलोमीटर वाला कंसेप्ट दूसरा था, मैंने दूसरा बोल दिया। तो धोलावीरा वन ऑफ द 5th लार्जेस्ट, पांचों लार्जेस्ट सबसे बड़े बड़े जो हड़प्पा सीट है उसमें से एक है धोलावीरा, जो कि था ये बचाव तालुक ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट, बचाव तालुक और कच्छ जिला की ये था। और देसलपुर जो था ये आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोकेटेड एट नाखरतन तालुक, जो कि कच्छ डिस्ट्रिक्ट में, जैसे तालुक छोटे छोटे तालुक बन के जिले बनते हैं, तो ये नाखरतन तालुक में था, और धोलावीरा जो था बचाव तालुक कच्छ डिस्ट्रिक्ट में था। तो इसका ऑप्शन हो गया 1 और 2। तो आपको कंसेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, तभी जाके क्वेश्चन बनेगा। एंड द 10th नंबर क्वेश्चन, पहले तो ये आपका ठीक है 10 नंबर, अगर आपको अच्छा लगेगा तो फिर मैं कंटिन्यू करूँगा, वरना ये लास्ट ही वीडियो रहेगा। द टैंक ऑफ ग्रेट बाथ कॉम्प्लेक्स एट मोहनजोदारो हैड स्टेयर्स ऑन। तो नॉर्दर्न साइड में स्टेयर था, साउदर्न साइड, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड। तो इसका ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा।
एक्चुअली ये दिशा पब्लिकेशन का बुक है, तो मुझे डर नहीं लगता कॉपीराइट भेजे या ना भेजे। तो इसका ऑप्शन है 1 ओनली, 3 ओनली, 1 एंड 2 ओनली एंड 3 एंड 4 ओनली। तो इसका ऑप्शन आपको देखना क्या है। इसका क्वेश्चन क्या था आपने पढ़ा होगा। तो इसका ऑप्शन था आपका कि जो भी टैंक था ग्रेट बाथ का, तो इसका स्टेयर्स किस साइड था, नॉर्दर्न साइड था, साउदर्न साइड था, ईस्टर्न साइड था या वेस्टर्न साइड था। तो इसमें ऑप्शन है 1 ओनली, 3 ओनली, सी 1 एंड 2 एंड डी 3 एंड 4। तो जो भी ग्रेट बात हुआ करता था, तो इसका ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर जो कि है 1 और 2। तो इसमें आपको मैं डायग्राम के साथ, तो ये आपका पर्टिकुलरली जो ग्रेट बाथ था, ये करीब करीब 3 मिलेनियम बीसीई में इसको बनाया गया था, ठीक है। तो 3 मिलियन बीसी में आपका ग्रेट बाथ बनाया गया था। और ये जो आपका हो गया कि इसका जो लेंथ था इधर से 11 मीटर जो कि लंबाई था, और 7 मीटर जो कि इसका विड्थ था, एंड 2 मीटर इसका डेप्थ हुआ करता था। और जिसको स्टेयर्स जो थे वो नॉर्दर्न साइड में थे और साउदर्न साइड में आपका स्टेयर्स थे। तो ये आपका 10 क्वेश्चन हो गया। तो प्लीज़ अगर ये अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूंगा, नहीं तो ये लास्ट ही वीडियो रहेगा। सो थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय।